एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स पार्ट 2 देख लेने के बाद अब बारी आती है पार्ट 3 देखने की, जहां पर हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। इनके लिए अब थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लास 11 और क्लास 12 का होना बहुत जरूरी है, ऑल्दो हर एक टॉपिक में होना बहुत जरूरी है। तो आपको टाइम टू टाइम 11th एंड 12th रिवाइज करते रहना चाहिए। आपको 11th एंड 12th के हर एक लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, विच इज ISC क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी। तो प्लीज डू वॉच, रिवाइज करते रहिए और अपने कंसेप्ट्स को ब्रश अप जरूर करते रहिए। प्रीवियस सेशंस को भी देखना बहुत जरूरी है ताकि आप इन सेशंस को अच्छे से समझ पाओ। स्वागत है आप सभी का एवरीवन ISC क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पर ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप मतलब यहां पर जो QR कोड है इसको स्कैन कर लो, ज्वाइन हो जाओ। या तो ये लिंक ISC अनअकैडमी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन यूज दिस लिंक, ठीक है। ये लिंक आपको वहां भी मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन। यूज दैट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। श्योरली ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता रहे ऑन टाइम, ठीक है। चलो, ये चीज तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज सेशन। एरिया बाउंडेड बाय पॉलिनोमियल और मॉड्यूलस फंक्शंस एंड एक्सेस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल वाला केस तो बहुत आसान है, आप सभी ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हो। मैं डायग्राम बना के आप सभी को बता दूंगा कि वो चीज फॉलो अप कैसे हो रहा है, ठीक है। बट मॉड्यूलस फंक्शन इज समथिंग न्यू विच यू विल सी, राइट। अभी तक हमने वैसा चीज नहीं देखा है। अब एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, जब हम पैराबोला कवर कर रहे थे, राइट, व्हेन वी वर कवरिंग पैराबोला, और जब हम उसको ओरिजिन से पास करा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हमने कंटिन्यूअस ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो कर्व वहां पर कंटिन्यूअस है, इट डज नॉट ब्रेक। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन में द कर्व ब्रेक्स एट x इज इक्वल टू 0, ये आपको भी पता है। उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये आपको भी पता है। नहीं पता है तो पता होना चाहिए, और वही चीज अब आज एप्लीकेशन में काम आएगा। तो आई डोंट थिंक आपको यहां पर उतना सोचने की जरूरत है, अगर आपका बेस क्लियर है तो फाउंडेशन हमारे साथ जरूर क्लियर करना है आप सभी को, राइट। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, ये सभी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हम देखें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ठीक है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रूट्स, x इंटरसेप्ट्स टू डिटरमाइन द इंटीग्रेशन इंटरवल्स। फिर एरिया अबव एंड बिलो x एक्सिस को आपको सेपरेटली ट्रीट करना है, देन ऐड करना है, यू विल बी गेटिंग द एरिया फॉर दिस। उसके बाद आपका आता है मॉड्यूलस फंक्शन। अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, आप यहां पर देख सकते हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a, स्प्लिट द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, अगर आप यहां पर देखो, हम बात करते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a का, ठीक है। तो ये डिफाइन कैसे होता है, नाउ दिस इज डिफाइंड एज, यहां पर आपका वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस a हो जाएगा कब, जब x इज लेस देन a, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस x माइनस a कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो आई होप ये कंडीशन आप सभी को क्लियर है। तो इन्हीं दो कंडीशंस में ये टूटेगा, ठीक है। आप फिर इसका लिमिट्स लगाओगे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, एंड देन जो लोअर एंड अपर लिमिट यहां पर गिवन होगा उसको अप्लाई करके यू विल बी फाइंडिंग द एरिया। हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्लियर हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एग्जांपल्स थे, अब एग्जांपल्स के तौर पर हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं जो मॉड्यूलस फंक्शन का ही है। बाकी चीजें तो आसान है आपके लिए, आप आराम से उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका y इज इक्वल टू मॉड x का आ रहा है, तो फर्स्ट वी नीड टू मेक द ग्राफ ऑब्वियसली। तो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम अपना ग्राफ बनाते हैं, ओके। ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बनेगा, y एंड x एक्सिस, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब यहां पर हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। मॉड x है तो हमको पता है v शेप्ड होगा, ठीक है। आई होप यहां पर किसी का कोई डाउट नहीं है। v शेप्ड आपका बनता है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया, y इज इक्वल टू मॉड x तो बन गया। तो हमको यहां पर फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 यहां पर मेंशन्ड है, नहीं x एक्सिस मेंशन्ड है, मतलब ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 लाइन, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 के बीच में आपको ड्रॉ करना है। तो -1 कहां पर आएगा, देखो -1 यहां पर करीब आएगा, ठीक है, जिसका y में तो वैल्यू 1 ही मिलेगा, और +1 भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज -1, दिस इज +1, और यहां पर भी ये 1 ही रहने वाला है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का डिफिनेशन तो हम देख चुके हैं, बट अब एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर ये कंटिन्यूस नहीं रहता, ठीक है। यहां पर इट इज कर्व ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पर ऐसे आ रहा है, एक पॉइंट पर ऐसे आ रहा है, उस पॉइंट पर इट इज
नॉट कंटिन्यूअस, लेकिन जो पैराबोला होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पर देखो, अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो हमको इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये चीज हमारी डन हो गई, ठीक है, ये चीज हमारी डन हो चुकी है। ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। बट अगेन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से डिफाइन कैसे होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। y इज डिफाइंड एज माइनस एक्स आपका कब होगा, जब x इज लेस देन 0 है, और प्लस एक्स आपका कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इन्हीं दो कंडीशंस में टूटेंगे, एक बार -1 से 0 और एक बार 0 से 1, और जहां पर जो चीज वैलिड है वो चीज आप लेके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला -1 से 0 आएगा, -1 से 0 के बीच में डोमेन कौन सा है, -x का है, तो -x आएगा, ठीक है, -x dx। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से +1 है, यहाँ पर डोमेन क्या है +x का, तो +x dx। डन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, विल बी गेटिंग द आंसर। ऑल दो यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना अगेन बहुत आसान है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, सो यू कैन इजिली मेक इट। बट अब आप यहाँ पर देख लो, माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, विल बी गेटिंग x²/2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -1 से 0, और उसके बाद आ जाएगा +x²/2, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, -1 से 0 था, 0 से +1 हो गया। आई थिंक ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब माइनस साइन हम बाहर ही रखते हैं, 0 तो एज इट इज आएगा, तो 0 हम ले लेंगे, उसके बाद माइनस आएगा, फिर -1 का होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2, ओके, और उसके बाद हम प्लस साइन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1² डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद -0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं, यहाँ -1 का होल स्क्वायर विल बी +1 ओनली, माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से तो आपको 1/2 ही मिला प्लस में, और यहाँ से भी आपको प्लस में 1/2 ही मिलेगा, और उस 0 का तो सिग्निफिकेंस है नहीं, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो इट विल बी 2/2 विच इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट्स। और ये एविडेंट भी है, कैसे, अब आप देखो यहाँ पर अगर हम एरिया निकाले, ठीक है, तो एरिया ऑफ, अगर हम ट्राइंगल निकाल ले, एक ट्राइंगल का, ठीक है, मान लो इस ट्राइंगल का, तो क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, ठीक है, बेस भी आपका 1 है, हाइट भी आपका 1 है, तो हाफ आ रहा है। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आपका 1 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये एविडेंट है, आपने यहाँ से चेक भी कर लिया, दैट योर आंसर यू गॉट दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन अब ऐसे होते हैं, अब जो भी मॉडुलस फंक्शन आएगा आई होप आप सब कर लोगे, ठीक है। अब इनमें जो वेरिएशंस है वो भी हम आगे चल के एग्जांपल्स में देख लेंगे, बट यहाँ पर आप सभी को एक रफली आइडिया मिल गया होगा, राइट, रफली आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमको चीजों को सॉल्व करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस साइन है, याद रखिएगा, ठीक है, माइनस साइन, ये जो माइनस साइन था वही माइनस साइन यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करके वी गॉट 1 स्क्वायर यूनिट्स एज द आंसर। हमने चेक भी कर लिया दैट आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई होप ये एग्जांपल में किसी को कोई डाउट नहीं है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके। चलो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। वेरिड फंक्शन शेप्स में y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमने देखा, और एक लिमिट लगाकर हमने उनके बीच की एरिया फाइंड आउट कर ली। जैसा फंक्शन डिफाइन होता है वैसे ही इंटीग्रल आपको अप्लाई करना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो फंक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ पर देख चुके हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, वेरिड फंक्शन का शेप्स यहाँ पर हो गया, पहला प्रॉब्लम यहाँ पर डन है। आई होप अगेन किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये कहाँ डिफाइन होगा, तो अगेन आपको पता है y विल बी डिफाइन वेयर, एक आपका आएगा -x माइनस 1 कब, जब x इज लेस देन 1, तो क्रिटिकल पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 1 पे बनेगा, आपको पता है, राइट। और एक बार आएगा ये +x माइनस 1, ठीक है, एक बार आपका ये आएगा +x माइनस 1, और यहाँ पर ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया डन। तो ये चीज हमारी डन हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड हमको पहले ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो लेट अस मेक आवर ग्राफ, एक सेकेंड, राइट साइड ही ज्यादा बनेगा। चलो अच्छा, लास्ट एग्जांपल में x और y एक्सिस लिखना जरूरी है, लिखा था, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। x आ गया, y आ गया, डन एंड डन।
तो अब यहाँ पर हमको पता है x इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से पास होगा, ठीक है, तो ये जो वी शेप बनेगा ये ऐसा वी शेप बनेगा, ठीक है, ऐसा वी शेप ये बनने वाला है। अब ये आपका ग्राफ हो गया है किसका, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, 0 इज हियर, ठीक है, और 2 विल बी समवेयर हियर, है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम लाइन पे कैसे रहेंगे आपको भी पता होना चाहिए। अगर x 0 हो रहा है तो y का वैल्यू तो हमको प्लस में ही मिलना है, तो वो +1 ही मिलेगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा, 2 - 1 अगेन +1 है, तो ये दोनों सेम लाइन पे होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर तो डाउट नहीं है एज सच। अब आप देखो जो एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो ये एरिया है, एक ये एरिया हुआ, ठीक है, और एक ये एरिया हो गया। ये दोनों एरिया हमको फाइंड आउट करना है ब्रेकिंग इनटू इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स में ब्रेक करके इनको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो अगेन हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ डिसाइड होगा, हमको क्या बोला गया है 0 से 2, तो एक बार 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा, रिस्पेक्टिवली हम फंक्शन को लेते जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आप लोगे एक बार 0 से 1 गया, 0 से 1 में हमारा हो रहा है माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, ठीक है, और उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर हमारा क्या हो रहा है 1 से 2, है ना, 1 से 2 जा रहा है क्योंकि 2 तक हमको लेना है, 1 से 2 आया और यहाँ पर आ गया प्लस x माइनस 1 एंड देन dx, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, आप देखो यहाँ पर आप इसको थोड़ा वो कर लो, ठीक है, 0 से 1 है तो 1 माइनस x हम कर लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस x dx, और प्लस में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ पर आएगा x माइनस 1 dx। अब इंडिविजुअली इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, माइनस आया इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, फिर आया प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx, और उसके बाद आया माइनस dx 1 से 2। अब कर लेते हैं इसको एक्सपेंड, तो x हमारा आ जाएगा फर्स्ट केस में 0 से 1, माइनस आएगा x² बाई 2, और यहाँ पर अगेन बनेगा 0 से 1, प्लस आया x² बाई 2, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 1 से 2, माइनस आया x 1 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 0 आएगा, तो 1 हम सिंपली ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक केस तो 0 है, तो -1/2 आप ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो रहा है पहले 2²/2, ठीक है, -1²/2, और उसके बाद आपका आ रहा है 2 - 1, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 को हम +1/2 ही ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लो तो 1/2 मिलेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका आ रहा है 4/2, है ना, 4/2 है तो ये 2 ही है, 2 - 1/2 आएगा, तो +2 - 1/2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 - 1 इज +1, तो -1, तो -1/2 +1/2 कैंसिल हुआ, 2 - 1 आपका क्या आया 1 स्क्वायर यूनिट, और अगेन ये भी एविडेंट है प्रीवियस केस से ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका बेस भी 1 है, ठीक है, बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो एक का हाफ आएगा दूसरे का हाफ आएगा, दोनों को ऐड करके 1 स्क्वायर यूनिट्स आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर अगेन मॉडुलस फंक्शन का जो सेकंड केस था वो हमने लिया, ये भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़ेंगे अब हम आगे, ठीक है। आई होप यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा किसी को, 1 स्क्वायर यूनिट्स इज अगेन द आंसर ओवर हियर। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स पर चलते हैं, ठीक है, ये तो मॉड एक्स फंक्शन का हमने देख लिया, यहाँ पर आप सब आराम से नोट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल पर चलते हैं जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड एंड सॉल्व ऑल ऑफ दोज एग्जांपल आल्सो। तो अब आप देखो, अब आपका आ रहा है एरिया बाउंड बाय एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सेस, ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनता है, जब e की पावर कुछ भी होती है तो ग्राफ कैसे बनेगा, और लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये सभी चीजें आसानी से सॉल्व कर लोगे, आपको कुछ यहाँ पर इशू नहीं आएगा, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहला केस आपका आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, जहां पर y इज इक्वल टू e टू द पावर x भी हो सकता है और a टू द पावर x भी हो सकता है, ठीक है। a आपका कांस्टेंट है, e भी आपका कांस्टेंट ही है वैसे, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर केसेस को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, हम इस पर्टिकुलर सेशन में e टू द पावर x वाला देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन जहां पर ln x या log बेस ax है, तो ये सब कैसे ड्रॉ करना है आपको पता होना चाहिए।
बाय दिस टाइम यू शुड नो, बट अगर आपको ग्राफ्स का अलग से सेशन चाहिए कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट करके आप सभी को मुझे बताना पड़ेगा। चलो, तो ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं, बट अभी हम सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर x का केस, और यहां पर एरिया हमको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 का। अब e की पावर x हम देख लेते हैं बनेगा कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ आवर ग्राफ, ठीक है, ग्राफ को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नेक्स्ट अब देखो e की पावर x है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू e की पावर x की बात करें, अगर x 0 हो रहा है, ठीक है, तो y 1 हो जाएगा। मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ग्राफ पास होगा। अब आप x कुछ नेगेटिव पावर पुट करके देखो, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पावर भी पुट करो, मान लो आप -1 पुट करते हो 1/e, e पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1/e भी पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप e का कुछ भी पावर रखो, ये मतलब x के नेगेटिव पावर्स में भी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो इस पॉइंट से पास होता हुआ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x का, ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। अब यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 है, x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस और x इज इक्वल टू 1 पे आपको रखना है। तो x इज इक्वल टू 1 मतलब e का वैल्यू हो जाएगा, e का वैल्यू इज रफली अबाउट 2.718, ठीक है। तो 2.718 पर आप देख सकते हो, अगर e का x का वैल्यू आप 1 रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, x का वैल्यू 1 सपोज यहाँ पर करीब आपको मिलेगा, ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो e के बराबर आएगा, ठीक है। दिस विल बी e एंड दिस विल बी 1। अब जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सा एरिया है, इट इज दिस एरिया, ठीक है। ये आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ओके। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो ये चीज तो हमारा डन हो गया। अब हमको क्या देखना है कि हम जो एरिया यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसको निकालना अगेन बहुत आसान है, सिंपल आप एरिया ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एरिया विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस 0 से 1 आपको पुट करना है और y इज इक्वल टू e टू द पावर x पुट करना है, और उसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता होना चाहिए, e की पावर x है अगर, ठीक है, e टू द पावर x dx, बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना है। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर e टू द पावर x है और उसका चाहे डिफरेंशिएशन लो चाहे इंटीग्रेशन लो, इट मींस द सेम, आपको e टू द पावर x ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर हम देखें, यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका बनेगा ये ओके, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन इज e टू द पावर x ओनली, ठीक है। लिमिट है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, 0 to 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, e माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो e का बेसिक वैल्यू है इट इज 2.718, ठीक है, 2.718 के आसपास होता है, माइनस 1 आप कर दो, तो यहाँ से फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1.718 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अगर आपको इसका एरिया कैलकुलेट करने को बोला गया है तो, ठीक है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा और उस ग्राफ से हम एरिया कैसे निकालेंगे, वैल्यूज का इनपुट कैसे लेंगे और आंसर फाइनल कैसे आ रहा है, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल वाला केस हम देख चुके हैं, इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक वाला केस, ठीक है। लॉगरिथमिक वाला केस अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक शेप्स में फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ गया ln का, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ln x, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू e। तो अब आप देखो ये ln x बेसिकली पास कहां से होगा। अगर आपको एक चीज याद हो, अगर हम यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट 1 ले लें, ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट 1 ले लें तो y का वैल्यू क्या आ जाता है, देखो अगर हमारे पास ln मतलब क्या हो गया, log का बेस e है, ठीक है, log का बेस e है, x इज इक्वल टू y है, ठीक है, ये चीजें हमको पता है। अब यहां से ये कैसे हो सकता है, x इज इक्वल टू e टू द पावर y। अगर आप x इज इक्वल टू 1 ले लो तो e की पावर y 1 कब होगा, हमने प्रीवियस केस में ही देखा है जब y इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। तो एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि 1,0 से ये पास होता है, ठीक है। अब लेकिन आगे का क्या, तो अब हम उसके लिए ग्राफ बनाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आगे का क्या, ठीक है। चलो
आ जाओ यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। वी हैव दिस ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ से मैंने बोला इस पॉइंट से ये पास होगा, तो आपका जो ये ग्राफ बनता है इट इज लाइक दिस, ठीक है। आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का, ठीक है। लेकिन ये पास कहाँ से होगा, ये यहीं से पास होगा, ठीक है। इट विल पास थ्रू हियर ओनली, y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, यहीं से पास होगा, ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्या है 1, तो क्या क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 तो यहीं आ गया, e आपको पता है 2.718 वो यहाँ पर करीब आएगा, तो x का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू e है, मतलब 2.718 वो यहाँ पर करीब आएगा। लेकिन y में वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, ln e क्या हो जाएगा, log बेस e और आर्ग्यूमेंट e वो 1 के बराबर होगा, तो y में आपको तो 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। y में आपको यहाँ पर 1 मिलने वाला है, बट यहाँ पर वो e है। अब यहाँ से हमको वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, तो कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये पर्टिकुलर एरिया हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हमको कैलकुलेट करना है, बट अगेन कैसे करेंगे, अब आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला खेल। बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप इनिशियली डेफिनेट इंटीग्रल नहीं लगाओगे, ठीक है। आप पहले आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है, पहले आप सॉल्व कर लो और उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, ओके, ये बनेगा कैसे, बढ़े आगे, बताओ भाई, कैन वी प्रोसीड नाउ, कैन वी प्रोसीड नाउ। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ग्राफ कैसे आएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये भी यहाँ पर कुछ ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस ही है, तो 1 से e आएगा, ln x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ln x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो ln x को आपको लेना है एज अ सेपरेट, ठीक है। तो ln x को फर्स्ट फंक्शन लोगे, ln x इंटीग्रेशन यहाँ पर dx आएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगा रहे हैं, ओके। और उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन डी एक्स। पहले हम इसको थोड़ा ये पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल लगा देंगे, ठीक है। मतलब 1 to e तो रहेगा यहाँ पे, तो एक पार्ट आपका एक्स एल एन एक्स आएगा, ठीक है, माइनस अब एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स, और यहाँ से भी आपको x मिला एंड देन डी एक्स हो गया, ठीक है। तो x और x कैंसल हो गया। अब ये पार्ट आपका क्या बना, एक पार्ट आपका एल एन एक्स आ गया, यहाँ पर आप डेफिनेट इंटीग्रल लगा दो 1 से e, ठीक है, 1 से e, और उसके बाद क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर भी आप लगा दो 1 से e, ठीक है, ये ऐसे लग गया। अब यहाँ पर देखो, इसको आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया और आपने आंसर ले आया, ठीक है, आपने आंसर ले आया। तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो यहाँ पर भी लिमिट लगाने का, बट आपको लास्ट में यही चीज मिलने वाली है, ठीक है, कोई अलग डिफरेंस नहीं मिलेगा, लास्ट में आपको यही चीज मिलने वाली है। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो यहाँ पर देखो x आएगा लिमिट के साथ, यहाँ पर भी x आएगा, अगर आप उसको इनपुट करो वा नहीं करो कुछ भी करो, आपको लास्ट में यही मिलने वाला है। तो यही चीज हम अप्लाई कर लेंगे। पहले आपको मिलेगा e आएगा और ln e आएगा, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 1 और ln 1। अब ln 1 आपको पता है 0 होता है, तो ये सेकेंड पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका e और -1 ये आएगा। तो अब आपको पता है ln e भी 1 होगा, सिर्फ e यहाँ पर बचेगा, e आया, माइनस e आया, +1 हुआ, तो प्लस e माइनस e कैंसल हो गया। यहाँ पर अगेन आपको आंसर मिल रहा है 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ले दे के हमने 1 स्क्वायर यूनिट्स वाले मतलब एग्जाम्पल्स ही लिए हैं यहाँ पे, राइट। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। तो आईलेट वाला चीज आप सभी को याद होना चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस पर हम जो मतलब लॉगरिदम है उसको हम पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन भी आप नहीं बोलोगे, तो वो चीज है जो dx आ रहा है उसको हम बाद में लेंगे। तो ln x हम पहले ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि i है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर l है, l मतलब लॉगरिदम, तो लॉगरिदम को आप पहले हटा लेते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर भी आप सभी को क्लियर है 1 स्क्वायर यूनिट्स कैसे आया है। अगर किसी को डाउट हो तो मतलब ये अच्छा तरीका है, पहले आप इसको थोड़ा सा वो कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली जब इंटीग्रेशन हट जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद आप लगाते हो क्या, उसके बाद ही आप लगाते हो
लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट। तो इसीलिए पहले पूरा इंटीग्रेशन पार्ट्स में स्पेसिफिकली आप पहले सॉल्व कर लो, अदरवाइज यहाँ पर फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर अप्लाई करें कहाँ नहीं करें। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है कि पहले आप सॉल्व कर लो और फिर जो बचा उसमें लगा दो, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपका अलग से इंटीग्रेशन था, ठीक है। दिस इज होल एज अ पार्ट, तो x इंटू एल एन एक्स पूरा एज अ पार्ट है, तो वन ऐसे नहीं कि एल एन एक्स इंटीग्रेशन के बाहर था तो आप यहाँ पर एल एन एक्स पर नहीं लगाओगे, x पे लगा दोगे, ठीक है। इस पूरे पर लगेगा और यहाँ पर भी इस पूरे पर लगेगा, ठीक है। तो आई होप चीजें डन है सभी को, यहाँ पर भी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बढ़ते अब हम आगे और नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक शेप, अब हम देख चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका आने वाला है एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। इसमें आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हो, मैंने आपको बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल करा दिए हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम देखेंगे जो थोड़ा नया आपको लगेगा, राइट। और एक चीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसका मैं अभी डायग्राम बना के बस आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात करें, आपके पास दो फंक्शन गिवन होंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो एरिया आपका क्या हो जाता है, देखो ये इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है। इंटीग्रेशन a टू b मॉड आप लगाओगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ x और उसके बाद dx आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा एरिया, अगर आपको एरिया बिटवीन टू फंक्शंस को कैलकुलेट करना है। ये एग्जांपल आप बहुत बार ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हो, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं पहले आगे और देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि हम इस चीजों को ऑलरेडी देख चुके हैं। बस आपको डायग्राम पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेना और सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो ये हो गया, वी हैव द एक्स एक्सिस, वी हैव द वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमारा बारी आया ग्राफ ड्रॉ करने का। देखो अगेन मैंने बोला था y इज इक्वल टू एक्स, तो आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स विल बी लाइक दिस, ओके। ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ओके, इजिकल टू। हमारे कोई टीचर ऐसा बोल देते इजिकल टू बड़ा फनी लगता था। चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो x में इवन पावर है मतलब y में सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ज्यादा सोचने का नहीं है। और ये आपका ग्राफ है जो ये ऐसा बन जाएगा, एक सेकंड, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका बन जाएगा, ओके। ये आपका ग्राफ बन गया। तो यहां पर जो आपको एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल हम बहुत बार देख चुके हैं, तो आई होप आप सब निकाल लोगे। x माइनस एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, राइट। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर और कुछ लिमिट नहीं गिवन है, ये ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी ड्रॉपिंग ओवर हियर और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे y भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप यहाँ पर x रख लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर x रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा। तो एक्स एन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे दोनों मीट करेंगे, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट 1 ही है। तो ये पॉइंट y में भी 1 होगा, ठीक है, और x में भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पर भी 1 मिल रहा है और यहाँ पर भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो चीजें डन है, आई होप सभी को। ये दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 1 पे। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। हम बहुत बार ऐसे एग्जांपल देख चुके हैं, तो इसको आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखेंगे जो थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, बट ये पूरा है, कंप्लीट पैक है ये, ठीक है। ये आपको कंप्लीट पैक है, देखो कैसे बनेगा, ये सेम है बट अब y इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 गिवन है। पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर हम हमारा ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ओके। अब यहाँ पर हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये ऐसे ही जाएगा, आपको पता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 4 आपका कैसे आएगा, ऐसे आएगा, एक कांस्टेंट की तरह, ठीक है। तो दिस इज योर y इज इक्वल टू 4, दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x में पावर है तो y में सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। अब ये डन हो गया। अब ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखो अगर y 4 आ रहा है, आप y यहाँ पर पुट करो 4, तो x के कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक +2 एक -2, दोनों साइड से आपको मिल जाएगा, राइट। तो ए ओके, पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। दिस पॉइंट इज 2 एंड दिस पॉइंट इज -2, तो यही आपका लिमिट होने वाला है। लेकिन ये पॉइंट कहाँ का है,
दिस पॉइंट इज ऑफ y इज इक्वल टू 4 तो ऑलरेडी है, ये पॉइंट आपका x का है, ठीक है, तो -2 है और यहाँ पर आपका +2 आ गया। अब आप देखो ये जो स्ट्रिप बनेगा वो ऐसा स्ट्रिप बनेगा, ठीक है, दिस स्ट्रिप विल बी इन द मेकिंग, ऐसे ऐसे आपका स्ट्रिप बन जाएगा, ओके, ऐसे ऐसे, दिस विल बी द स्ट्रिप। लेकिन आपको एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, क्या बोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला, तो इसके अंदर का पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कौन सा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया, दिस होल एरिया। अब ये कंटिन्यूअस है तो आप कंटिन्यूअस ही लगा दोगे, यहाँ पर ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ग्राफ इज कंटिन्यूअस, इट डज नॉट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक नहीं होता। ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल एरिया विच यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो -2 से +2 आएगा। अब ये है कि आप एरिया को यहाँ पर बाउंड कैसे कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन -2 से +2 तो आ रहा है, और ये एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, देखो स्ट्रिप वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल स्ट्रिप मतलब x में आएगा, x में आएगा तो 4 है, ठीक है, y इज इक्वल टू से हम लेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 4 आएगा -x² आएगा, ठीक है, 4 है, 4 आएगा जो ये पूरा लाइन है, इसमें से -x² को अगर आप हटा दोगे तो जो x² वाला पार्ट है वो क्या है, नीचे वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और ये पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपका आया 4 -x² एंड देन dx, ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखो 4 आएगा पहले, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो 4 इंटीग्रेशन -2 से +2 dx आएगा, ओके, और उसके बाद आएगा माइनस इंटीग्रेशन -2 से +2 x² dx। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4 हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x एंड देन -2 से +2 और फिर आया -x³/3 और ये आया अगेन क्या, -2 से +2, ओके। अब आप देखो यहाँ से ये कैसे बनेगा, 4 आया, 2 आया, -2 आएगा, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा -2^³/3 और -2^³/3, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 था, 4 2 + 2 इज 4 अगेन, ठीक है, 4 × 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा 8/3, ठीक है, माइनस देखो -2^³ इज -8, -8 और माइनस साइन मिलके प्लस हो जाएंगे, 8/3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज डन हो गया। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, 4 × 4 इज 16 माइनस 8 + 8 अगेन 16/3 है, ठीक है, तो अब आप देखो 3 × 16 कितना आएगा, 48 माइनस 16/3, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर आप सभी का आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप ये पार्ट भी सभी को क्लियर हो चुका है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। आप एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक होके बता सकते हो कि ये हुआ कैसे, कोई डाउट नहीं है, कैसे बना है, क्या है, ठीक है, हर चीज़ मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो ये चीज़ें डन हो गई, यहाँ पर आप आराम से नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगर आप में से अगेन किसी को डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, बताना तो है ही मुझे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर डन हो गया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू 4 हमने कैसे ड्रॉ किया है। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डायग्राम हमने देख लिया एरिया बिटवीन टू फंक्शंस का। अब दो और ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो उनको अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बेझिझक होके बता देना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो फिर लेट अस प्रोसीड नाउ, ओके। 16 3 टाइम्स इज 48, 48 माइनस 16 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एडवांस एग्जाम्पल। अब एडवांस एग्जाम्पल में वही है जो मैंने आपको बात करी थी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेके जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो उसका भी आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो ये चीज यहाँ पर डन हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला अब आपका केस आ गया, देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसको आराम से समझना सभी, ओके, आराम से सभी समझेंगे इसको, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 2। पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। 0 और पाई बाई 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होने वाला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आया x, यहाँ पर आपका आया y। अब ले लेते हैं, हाँ सबसे पहले अगर हम cos x का ड्रॉ करें, आपको पता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया। और साइन आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, अभी मैं अलग कलर से बना देता हूँ, वेट। तो ये ऐसा जाएगा करीब, अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मानना है। ठीक है, अब आपको पता है हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज पाई बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज 0। तो अब यहाँ पर ये ग्राफ कौन सा है, ये आपका किसका ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये येलो वाला किसका है, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का है। ठीक है, ये तो हमको पता है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं। ठीक है, नाउ अब हमको बोला क्या है, एरिया बाउंडेड बाय इन दोनों रीजन x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब एरिया कौन सा हुआ, तो ये दोनों कर्व के बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। मतलब आप देखो एक पॉइंट आपका आएगा, ये पॉइंट जहां पर ये दोनों मीट करते हैं, कौन सा पॉइंट है, ये पाई बाई 4। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये एरिया हमको एक कैलकुलेट करना है और एक एरिया हमको ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो एरिया हमको कैलकुलेट करना है, बट अगेन ये पार्ट्स में टूटेगा पहले। ठीक है, यहां पर फर्स्ट वाले एरिया की बात करूं, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट एरिया, इसको हम ले लेते हैं सेकंड एरिया। फर्स्ट एरिया में आपका देखो कर्व ऊपर कौन सा है, cos x, और नीचे कौन सा है, साइन। तो अगर हम यहां तक की बात करें, यहां तक इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 4 तक, तो यहां से cos x माइनस साइन एक्स होगा और लिमिट आपका 0 से पाई बाई 4 बनेगा। तो फर्स्ट एरिया का मैं बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट एरिया अगर हम देखें, इट विल बी, ठीक है, 0 से पाई बाई 4। यहां पर आपका कर्व ऊपर कौन सा है, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। तो फर्स्ट एरिया हमको ऐसे मिल गया, ये फर्स्ट इसलिए लिखा है। अब सेकंड एरिया कैसे निकलेगा, सेकंड आपका आएगा एरिया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है। ठीक है, पाई बाई 4 है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज पाई बाई 4, यहां से पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन एक्स ऊपर आ चुका है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, तो ये पार्ट हटेगा, ये मिलेगा। फर्स्ट केस में ये पार्ट हटा और ये पार्ट मिला। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड देन dx। अब बस इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो a1 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, a1 हम सेपरेटली ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स के बराबर। ठीक है, साइन एक्स ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4। उसके बाद देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 बनेगा। ये a1 हो गया। अब हम a2 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, a2 के लिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, कॉस एक्स रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई 2 से सॉरी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 आया, फिर माइनस एज इट इज है, कॉस एक्स का साइन एक्स ही होगा, तो माइनस साइन एक्स आया। ठीक है, और फिर आया पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो क्या ये चीजें आप सभी को क्लियर हो रही हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग कि ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो रहा है। ओके, अब हम एरिया फर्स्ट पार्ट निकालते हैं पहले। ओके, फर्स्ट पार्ट का एरिया हम यहाँ पर अब थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन पाई बाई 4 आएगा पहले। ठीक है, साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0। ठीक है, साइन 0 0 होगा। उसके बाद आएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट अगर हम लिखें तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आया। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 0 होगा, माइनस आया कॉस पाई बाई 4
उसके बाद माइनस आया साइन पाई बाई 2 1 होगा, और माइनस आया साइन पाई बाई 4, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एरिया ऑफ पार्ट 1 हम आसानी से लिख लेते हैं जल्दी से। साइन पाई बाई 4 क्या आएगा, 1/√2 है, हमको पता है ना ये 1/√2 है, और ये तो 0 है, तो हम इसको आराम से 1/√2 लिख लेते हैं। पूरा फर्स्ट का यही आया। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, कॉस पाई बाई 4 वो भी 1/√2 है, और कॉस 0 1 है तो -1, ठीक है। A1 ये आ गया। अब A2 देखो, A2 में ये क्या है, कॉस पाई बाई 2 0, तो ये तो गया, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको प्लस 1/√2 पहले मिलेगा पहले वाले केस से, ठीक है। माइनस माइनस क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 क्या होगा 1, तो -1, और उसके बाद प्लस साइन आएगा साइन पाई बाई 4 अगेन 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये मिल रहा है। अब इन दोनों एरियाज को आपको ऐड कर देना है फाइनली, तो A1 प्लस A2 आपको करना है, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, क्या है ये, तो 1/√2, ठीक है, प्लस 1/√2, ओके, -1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस 1/√2 -1 प्लस 1/√2, तो कैंसल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो लेकिन 1/√2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4/√2 आएगा, ठीक है। -1 -2 आएगा, ओके। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं, देखो 2√2 मल्टीप्लाई √2, राइट, क्योंकि ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 मिलेगा, 2 × 2 4 अगेन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई √2, और फिर आएगा -2, तो √2 यहाँ पर कैंसल हुआ, आपको मिल रहा है 2√2 -2, यही आ रहा है 2√2 -2, हाँ, या फिर आप 2 कॉमन ले लो और √2 -1 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद मिल चुका है 2 × √2 -1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है कि अगर हमको ऐसे केसेस में एरिया का कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। आई होप यहाँ पर अगेन किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। अदरवाइज हम देखने वाले हैं अपना अगला एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आपको लगने वाला है, बट उतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है, उतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, जल्दी से बता देंगे, कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप में से किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हम यहाँ पर देख चुके हैं, पहला एग्जांपल देख चुके हैं। हर एक साइन हर एक चीज आपको एकदम ध्यान से करना है ताकि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। और अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, 2-3 बार ट्राई करके आप इन चीजों को सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज नाउ लेट अस प्रोसीड एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो टेलीग्राम में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप में भी आप बता सकते हो और यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप सभी ने नोट कर लिया इन चीजों को, हैव यू नोटेड इट? आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। पॉज करके आराम से नोट कर लेना, इसलिए पूरा साइड हो जाता हूँ, राइट, कि आपको पॉज करने में दिक्कत ना हो, ओके। चलो अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जांपल। ये एग्जांपल हमारा डन हो चुका है। नेक्स्ट केस आपका आ रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन हमको एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 3 1 फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, हेरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट कर लो, ज्योमेट्रिक वाला फार्मूला भी है हमारे पास, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज करके बोला है, तो इंटीग्रेशन यूज करने बोला है तो इंटीग्रेशन ही यूज करना है ना। चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, और कैसे सॉल्व नहीं होगा वो भी देखते हैं, है ना। एक्स और वाई आ गया, ओके। सबसे पहले आपका ये पार्ट हो रहा है कि हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 1,0 है, एक्स में 1 है, वाई में 0 है, ये वाला पॉइंट आएगा। फिर अगर 2 की बात करें, दिस दिस एंड दिस, तो 2,2 कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा चलो ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ओके। और उसके बाद 3,1, तो x में 3 है, y में 1 है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। तो यही 3 पॉइंट से आपका ये ट्राइंगल बना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट से आपका ट्राइंगल बना है। पहले पॉइंट को हम a ले लेते हैं 1,0, दूसरे पॉइंट को हम b ले लेते हैं 2,2, तीसरे पॉइंट को हम c ले लेते हैं 3,1, ठीक है। ये हमको मिल गया। अब यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ओके।
यही एरिया आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। लेकिन तो अभी मैं इसको मार्क नहीं करता क्योंकि हमको एक क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, ठीक है। कौन सा वो, मतलब एक पॉइंट है जो यहाँ से होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये 2 के बराबर ही है, ओके। अब सबसे पहले आपको अगर देखना है, अगर इंटीग्रेशन से इसको कैलकुलेट करना है, सो यू नीड टू नो व्हाट, यू नीड टू नो इक्वेशन ऑफ ऑल दीज लाइंस। तीनों का इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको यहाँ पर फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का क्या आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये वाला फॉर्म अप्ला लेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन हर जगह पे, ठीक है। तो ए बी के लिए देखो आसानी है कि आप 1,0 और 2,2 लिख लो पहले, ठीक है। अब m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर यहाँ आएगा y2 माइनस वाई वन विच इज 2, x2 माइनस एक्स वन विच इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 1। तो यहाँ पर m का वैल्यू तो 2 ही आया, ठीक है। m का वैल्यू इज 2 यू आर गेटिंग, ओके। तो अब यहाँ से ए बी का इक्वेशन आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ले लो, पहला पॉइंट यहाँ 0 ही है, तो y माइनस 0, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब, इज इक्वल टू 2 आया, और x माइनस एक्स वन आया, x1 क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये आपका ए बी का ग्राफ है, सॉरी ए बी का इक्वेशन है। ऐसे ही आपको सभी का इक्वेशन निकाल लेना है। बी सी का क्या आ जाएगा, देखो बी सी में अगेन m पहले आप निकालो, बी सी का m पहले क्या आएगा, तो बी सी के m में y2 माइनस वाई वन 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2, और x2 माइनस एक्स वन 3 माइनस 2। तो ये तो माइनस 1 आ रहा है, सिंपल है ना। 1 माइनस 2 इज माइनस, नीचे प्लस 1 है, ये माइनस 1 आ रहा है। तो ये आ गया y, ठीक है, y माइनस पहला पॉइंट हम लेंगे 2, 2 को, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 2। तो बी सी का क्या आ जाएगा, बी सी का आपका आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। उसको हम उधर भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 4। तो ये आपका बी सी का आ गया, ठीक है। दिस इज फॉर बी सी। अब नेक्स्ट बचा किसका, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी बचा है। तो ए सी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी का स्लोप कितना आएगा, ए सी का स्लोप, तो y माइनस y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस 0, ठीक है, और x2 माइनस एक्स वन क्या आ रहा है 3 माइनस 1। तो ये आपका 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए सी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, y माइनस पहला पॉइंट ए को लेंगे, तो y माइनस यहाँ पर भी 0 है, इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, और x माइनस एक्स वन आएगा बस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा हाफ x माइनस 1। तो ये आपका आ गया ए सी का। अब तीनों हमको पता है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट हमको पता है, ठीक है, तीनों पॉइंट हमको अब पता है, ओके। तीनों पॉइंट पता है, अब हम निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन से आंसर। बट पहला पार्ट आप देखो, पहला पार्ट आपका x इज इक्वल टू 1 से 2 जाएगा, ऊपर लाइन कौन सा है ए बी, तो ए बी का इक्वेशन, ठीक है, माइनस ए सी का इक्वेशन यहाँ तक जो आएगा 1 से 2 तक फॉलो कर रहा है। तो एक पार्ट आपका ये होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट का मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, और इन्हीं पार्ट्स में हम आंसर निकाल लेंगे A1 A2 करके, ठीक है। तो पहले हम A1 का देखते हैं। A1 बराबर क्या आएगा, तो x में तो 1 से 2 है, फिर आपका AB लाइन का इक्वेशन चाहिए, AB लाइन का इक्वेशन ये रहा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, माइनस आ जाएगा AC लाइन का इक्वेशन, AC लाइन का इक्वेशन यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा हाफ x माइनस 1, ठीक है, और फिर dx एज अ होल। तो ये ऐसे होगा। तो A1 पार्ट तो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब A1 पार्ट को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो 1 बाय 1 में 2 आया, इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx, उसके बाद माइनस आया 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx, फिर आया माइनस हाफ, हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा इंटीग्रेशन 1 से 2 लेकिन dx, ठीक है। ये चीज डन हो गया। अब यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर आएगा 2 और x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो आप यहाँ रख लो, ठीक है, x स्क्वायर 1 से 2 माइनस आ जाएगा x
लेकिन 2 है यहाँ पे, तो 2 फिर x 1 से 2, ओके। फिर यहाँ पर -1/4 आ जाएगा क्योंकि x² 2 होगा, राइट। तो x² अगेन 1 से 2 और प्लस आ जाएगा x 1 से, अच्छा यहाँ पर भी 1/2 होगा ना, हाँ यहाँ पर भी 1/2 होगा, ठीक है। तो 1/2 आप यहाँ पर लिख लो। अब आप देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल, तो यहाँ पर हमको मिला 4 - 1, ठीक है। -2 आया, 2 - 1, -1/4 आया, यहाँ पर भी मिला 4 - 1 प्लस 1/2 आया, तो ये 1 से 2 था, तो यहाँ पर मिला 2 - 1। अब 4 - 1 3 होता है, -2 - 1 इज 1 ओनली, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -4 - 1 क्या है, 3 है, तो -3/4 आया। और उसके बाद ये क्या है, इट इज़ 1/2 ओनली, है ना, हाँ ये 1/2 है। तो ये क्या बनेगा, आप देखो 3 - 2 आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3 - 2 इज 1, 1 - 3/4 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 आपका 3/2 आता है, ठीक है। तो 3/2 - 3/4 आप कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 3/4, तो यहाँ से तो 1/4 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको 1/4 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है। तो ये आपका हो गया A1 का वैल्यू, ठीक है, A1 हो गया। अब A2 आएगा, तो A2 हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। A2 कैसे आएगा, तो A2 आपका x = 2 से x = 3 जाएगा, BC - AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो पहले 2 से 3 जाएगा, BC का इक्वेशन कहाँ पर है, BC का इक्वेशन ये रहा, तो -x + 4, ठीक है, माइनस, उसके बाद AC माइनस हो जाएगा, हर बार AC माइनस होगा बेचारा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, 1/2 x - 1 एंड देन dx एज अ होल, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आप देखो A2 का पार्ट, ठीक है। हाँ A2 बराबर, अब हम सेपरेट कर लेते हैं, तो पहले आएगा माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन 2 से 3 x dx, ठीक है। फिर आया प्लस 4 इंटीग्रेशन 2 से 3 dx, फिर आया -1/2 इंटीग्रेशन 2 से 3 x dx, और उसके बाद आया प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ भी 1/2 आएगा, इंटीग्रेशन 2 से 3 dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, -1/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, x² बनेगा, 2 से 3 आएगा, प्लस 4, यहाँ तो डायरेक्ट हम 3 - 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा -1/4 आएगा यहाँ पर, x² 2 से 3, और उसके बाद आएगा +1/2 3 - 2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है, ये 3² इज 9, 2² इज 4, 9 - 4 इज 5, तो यहाँ पर -5/2 आएगा पहले, ठीक है। ये -5/2 आया, प्लस 3 - 2 1 है, तो ये +4 आया, ओके। अब माइनस, यहाँ पर भी आपका -5/2 ही बनेगा, है ना, देख सकते हो, 3² 9, 9 - 4 5, और यहाँ -5/4 आ रहा है, सॉरी, -5/4 आएगा, प्लस 3 - 2 1 ही है, तो यहाँ से 1/2 आएगा ये, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो +1/2 -5/2 क्या मिलेगा, -4/2 देगा, ठीक है, और -5/4 है और +4 है, तो यहाँ से इसको आप ले सकते हो, क्या आ जाएगा ये, -8/4, ठीक है, -8/4, तो -13/4, तो 4 - 13/4 ये आ जाएगा, देख सकते हो, +4 एज इट इज आया, ठीक है। -4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/4 लिख सकते हैं, 8 और 5 आपका 13 देगा, 4 - 13/4, 4 4 टाइम 16, 16 - 13 इज 3, तो यहाँ पर आया 3/4, ठीक है, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स आया, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये चीज़ें को, हमको एक बार देखना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है, कुछ इशू तो नहीं आ रहा। 6 - 3, यहाँ पर भी 3/4 आएगा, सॉरी ये चीज़ थोड़ा सा था यहाँ पे,
6 माइनस 3 हो रहा है ना, यहाँ पर 6/4 आएगा, 6 माइनस 3 इज 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ अब ठीक है, 3/4 यहाँ पर आया, 3/4 यहाँ पर भी आ गया, ऑलमोस्ट बराबर ही आया है ना। चलो अच्छी बात है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ दीज, कहाँ पर ऐड कर ले, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, a1 प्लस a2, ठीक है, a1 प्लस a2 3/4 प्लस 3/4, एक बार आप भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये 6/4 आएगा, 6/4 मतलब 3/2, ठीक है, 3/2 या 1.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। यू कैन चेक विद ज्योमेट्रिक फॉर्मूला या तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे मर्जी हो, ठीक है। 3/2 स्क्वायर यूनिट्स या 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, फाइनली इसका आंसर आ रहा है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो अगेन यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल था, आई नो, यहाँ पर डिफरेंट बाइफर्केशन है, पूरा यहाँ पर भर चुका है, ठीक है। ग्राफ मतलब ग्राफ नहीं, शीट यहाँ पर, ठीक है, सामने जो कैनवास है ये पूरा भर चुका है। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक होकर जरूर बता देना, ओके। अब हम आई थिंक दिस इज डन। आई होप यहाँ पर चीज़ें आप सभी को क्लैरिटी मिल गई हैं, ठीक है, सभी को क्लैरिटी मिल चुका है। 3/2 माइनस 3/4 करना था, तो अगर ऐसे भी करें तो 12 माइनस 6 आया, 6/8, 6/8 मतलब 3/4, और यहाँ पर भी 16 माइनस 13 होता है, यहाँ तो 8/4 आएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 4 माइनस है, 16 माइनस 13 इज 3, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स, 3/4 स्क्वायर यूनिट्स आ चुका है आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप सभी की डन हो चुकी है, किसी को यहाँ पर डाउट नहीं है। अगर आप में से किसी को यहाँ पर डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बता देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना या टेलीग्राम में बता देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप आसानी से इसको पॉज करके नोट कर लो, ओके। यहाँ पर पोज करके यू कैन नोट, और एक बार आप खुद से ड्रॉ करके भी देखना, अगर कोई इशू आ रहा हो तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। चलो, द थिंग इज डन, लेट अस प्रोसीड नाउ। अगर आप में से यहाँ पर ये चीज क्लियर, मतलब 1/4 लिख दिया था गलती से, 3/4 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। 6 माइनस 3 इज 3/4 ओनली, और 16 माइनस 13 इज 3/4 ओनली। 3/4 यहाँ पर ऐड हो गया है, तो 1.5 स्क्वायर यूनिट्स या 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर बन चुका है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। If anyone have any doubts, you all are free to let me know. ठीक है, तो फर्स्ट केस में 3 माइनस 2 माइनस 3/4 प्लस 1/2 आया, ठीक है। और सेकेंड केस में माइनस 5/2 प्लस 4 माइनस 5/4 प्लस 1/2 आया, और सिंप्लीफाई किए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो द थिंग इज डन, एडिटेड माई बी। इतना मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, तो आप सभी कमेंट जरूर करते रहा करिए, शेयर करते रहा करिए अपने दोस्तों को, ठीक है। इतने क्वालिटी सेशंस, इतने क्वालिटी प्रेजेंटेशंस हम आपके लिए बना के लेके आते हैं, और एक एक चीज को हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आप सभी को अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कंसेप्ट से रिलेटेड है, बाद में हम क्वेश्चन भी अच्छे से, क्वेश्चन बस बेस क्या बन रहा है, क्वेश्चन का बेस यहीं से बन रहा है, राइट। जो भी क्वेश्चन का बेस आपका बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, इन सभी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते जाओगे मेरे साथ, जो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, राइट, इनको जब आप सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन का बेस यहीं से बनेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा आपका वो होता जाएगा। तो आप सभी जो बोलते हो कि क्वेश्चन कराओ, भाई कोई मतलब नहीं है उसका, फिलहाल आपको पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है ना। शुरू के 2-3 महीने कंसेप्ट समझने में तो लगाओ, उसके बाद ना हम क्वेश्चन में जंप करेंगे। क्वेश्चन में तो जंप ऑब्वियसली करने वाले हैं, लास्ट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। उस समय कंसेप्ट पूछोगे अगर, तब मैं बता रहा हूँ, फिर याद रखना। अगर आपने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मतलब आपने लेक्चर्स को ध्यान से नहीं देखा, लेक्चर्स को आपने शुरू से अंत तक नहीं देखे हैं। तो जितना भी आप देख रहे हो अभी इंटीग्रल का, जहां से भी डिफरेंशिएशन से इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का 3 पार्ट मैंने किया है। क्यों किया इतना डिटेलिंग में, ताकि आपको ग्राफ्स पता चल सके, ग्राफ्स को हमको ड्रॉ कैसे करना है, उनमें स्ट्रिप्स कैसे आएंगी आपको पता होना चाहिए, कौन सी स्ट्रिप आ रही है, dx की आ रही है, dy की आ रही है, अपर एंड लोअर फंक्शन क्या है, राइट और लेफ्ट फंक्शन क्या है, कहां पर आपको मैप करना है, x में आप ले रहे हो, y में आप ले रहे हो, कैसे वो चीजें होंगी, हर एक चीज आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इन चीजों को जब आप याद रखोगे तभी आपकी हर एक चीज यहाँ पर सॉर्ट होती जाएंगी और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आपने बीच बीच में, हर एक क्वेश्चन के बीच में, ग्राफ में मैंने हर एक पॉइंट पर आपको बताया है कि क्या चीज कैसे होगा, अगर आपने वो सुना है
तभी आपका जो बेस है वो क्लियर होगा और आगे के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो वो फिर इशू की बात है, बाद में प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये सभी चीजें आपकी बेस बनेंगी। हर एक एग्जाम्पल को आप शुरू से आखिरी तक सॉल्व करते जाओ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो शुरू से आखिरी तक जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको आप सभी को सॉल्व करते रहना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, कुछ पूछना है तो वहां पर जरूर पूछोगे भेज के, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करोगे हमारे साथ विद आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी। अगर आपको स्टिल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर किया करिए। आपने वीडियो में कमेंट बहुत कम किए हुए हैं, बहुत कम लोगों ने। प्लीज हर एक वीडियो में जरूर कमेंट करिए, जो भी आप देखते हो कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे, मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन हम बाद में जरूर करने वाले हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट आपको यहां से चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आपने क्या क्या टेक किया, क्या क्या आपको लगता है, ठीक है, आप कहां पर लैग कर रहे हो, ये टेलीग्राम में एज वेल एज यहां पर जरूर मुझे बताएं, तभी तो पता चलेगा। अदरवाइज हम ऐसे तो बढ़ते जाएंगे, हमारा कंसेप्ट वगैरह तो चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल और क्वेश्चन वाले सेशंस हमारे बिल्कुल आगे चलते रहेंगे। तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। Goodbye everyone, okay?